श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में हम आपको हरिवंश महापुराण के 32वें दिन की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि पुण्यक व्रत संबंधी नियम एवं दान का वर्णन तथा पुत्र आदि के निमित्त किए जाने वाले दूसरे व्रत एवं दान का प्रतिपादन यह कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी वीडियो को बड़ी श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसको सुनने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। माता पार्वती जी कहती हैं, देवी पतिव्रता स्त्री इस संपूर्ण विधि के साथ 1 वर्ष या 6 मास अथवा 1 मास तक सदा इंद्रिय संयम पूर्वक व्रत का आचरण करे। इसमें 11 साध्वी स्त्रियों को बुलाना चाहिए। मैंने स्वयं ही समाधि के द्वारा व्रतों के शुभ विधान का साक्षात्कार किया है। मूल व्रत का अनुष्ठान करने वाली प्रधान स्त्री अपने यहाँ आमंत्रित की गई उन समस्त 11 सतियों का दान करे और देश काल के अनुसार उनका निष्क्रिय दे। तदंतर मास के अंत में शुक्ल पक्षी नवमी तिथि को देवाराधना करके व्रत को समाप्त करना चाहिए। व्रत के उद्देश्य से उसकी सिद्धि के लिए आदि और अंत में निश्चित रूप से 1 दिन और रात का उपवास करना चाहिए। तदंतर अपने पति की हजामत बनवावे और अपना ही नख मात्र कटा ले। उसी दिन व्रतांत स्नान तथा व्रत के उद्यापन या उत्सर्ग का विधान है। सुबह पुण्य व्रत में भी विवाह के समान ही विधि पूर्वक स्नान कराने की आज्ञा है। उसमें श्रृंगार और माला धारण करने का विधान है। घड़ों की जल से नहलाई जाती हुई व्रत परायणा साध्वी स्त्री अपने पति के दोनों चरणों को मन अथवा वाणी द्वारा नमस्कार करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। जल की अधिष्ठात्री देवती, ऋषियों की जननी, संपूर्ण विश्व की माता, आकाश से प्रकट होने वाली, हर्ष प्रदान करने वाली, कल्याणकारिणी, धर्म के पोषण में तत्पर, स्वर्ण के समान वर्ण वाली, निर्मल तथा सबको पावन बनाने वाली, वह अपने परम कल्याण में रस के द्वारा मुझे श्रेय का भागी बनाए। सर्वांग सोमनी देवी, यह जल संबंधी मंत्र सर्वत्र उपयोग में लाया जाता है। अन्यत्र स्त्रियों के स्नान के लिए पुराण विहित मंत्र उपलब्ध होते हैं, उन्हें मुझसे सुनो। मैं पति के लिए कल्याणकारिणी हूँ, धन आदि से कभी क्षीण न हूँ, सद्गुणवती हूँ, सदा पति के साथ धर्म में संलग्न रहूं। मैं अपने स्वामी के साथ दासी के समान रहकर उनकी छोटी से छोटी भी सेवा टहल सब स्वयं ही करूं। सदा पति के अधीन रहूं और मन वाणी द्वारा क्रिया द्वारा भी कभी उनसे रुष्ट न हूं। सपत्नियों में मेरा स्थान सदा सबसे ऊपर हो। मैं पुत्रवती, सौभाग्यवती और मनोहर रूप वाली हूँ। मेरा हाथ सदा संपन्न रहे, यथार्थ में मुक्त हस्त होकर दान कर सकूं। मैं संपूर्ण हृदय से सदा दूसरों के गुणों का ही बखान करूं।
और कभी दरिद्र न हूँ। मेरे पति भी सदा प्रसन्न मुख होकर मेरी प्रतिज्ञा करने वाले हों। उनका सदा मुझ में अनुराग बना रहे, उनकी मति और गति मेरी ही ओर रहे। हम दोनों में चकवा और चकवी के समान प्रेम बना रहे। हमारे मन में कभी एक दूसरे के प्रति विरक्त न हो और हमारा व्यवहार सदा श्रेष्ठ पुरुषों के समान हो। जो सब लक्षणा देवियां पति भक्ति के प्रभाव से शक्तिशाली होकर पिता और पति दोनों के कुलों को पावन बनाती है तथा जो अपने धर्म से संपूर्ण विश्व को धारण करती हैं, उन्हीं उत्तम पतिव्रता देवियों के लोकों में जाओ। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, अंतर्यामी, क्षेत्रज, प्रकृति, महत्व और अहंकार, इन सबको मैंने अपना साक्षी बनाया है। ये मेरे इस निश्चय और व्रत को स्मरण रखो। जिन सत्व आदि गुणों ने भूतों और अपने कर्म बीजों से युक्त हो देदारियों के इस भौतिक शरीर का निर्माण किया है, वे और उनके अभिमानी देवता जो सब में स्थित हैं, मेरे इस व्रत और निश्चय में सदा साक्षी बने रहे। चंद्रमा, सूर्य, पुण्य के साक्षी यम, संपूर्ण दसों दिशाओं और मेरा ये आत्मा, ये सब में स्थित रहने वाला देवता मेरे इस व्रत एवं निश्चय में सदा साक्षी बने रहे। व्रत के आरंभ से लेकर प्रतिदिन इस पुराणोक्त मंत्रों द्वारा समस्त द्रव्यों को मंत्रित करना चाहिए। यह पुराण में कहा गया है, सुबह स्नान करके अपने पति को स्वयं ही सूक्त काट कर बनाए हुए 2 वस्त्र भेंट करे। यदि किसी विधि विशेष के कारण अपने ही काते हुए सूत का वस्त्र न हो तो दूसरा ही वस्त्र दे दे। वह वस्त्र शुद्ध, नवीन, उत्तम और श्वेत वर्ण का होना चाहिए। उस वस्त्र के साथ अपना काता हुआ सूत भी मिला दे। सुमध्य में तदंतर ज्ञान विज्ञान कोविद पवित्र जितेंद्रिय ब्राह्मण को अपने पति के साथ बैठाकर यथाशक्ति भोजन कराए। महान तप करने वाली देवी अरुंधति ब्राह्मण को भी यथा संभव जोड़ा वस्त्र, सैया, आसन, ग्रह, धान्य, दास दासी, आभूषण, सब प्रकार के धान्य और विशेष तिलों के मिश्रित रत्न में पर्वत को जो नाना रंग के वस्त्रों से आच्छादित हो यथाशक्ति दान करना चाहिए। संभव हो तो हाथी घोड़ों का समूह दिया जाए, अन्यथा एक गौ का भी दान कर दिया जाए। यथाशक्ति दान देना आवश्यक है। नमक, माखन, गुड़, मधु और स्वर्ण की बनी हुई पृथक पृथक उमा महेश्वरी की सुंदर प्रतिमा का भी दान करना चाहिए। नंदिनी, उसी तरह सब प्रकार के सुगंधित पदार्थों, रसों, फूलों, चांदी, संपूर्ण वस्त्र, फल, चित्र और काष्ठ की प्रतिमा का भी यथासंभव दान करना चाहिए। प्रस्तर, दूध, दही, घी और दूर्वा की प्रतिमा को तथा और तरह की प्रतिमा को भी जिसे तुम देना चाहते हो दे सकते हो। पतिव्रते, अगर घर में वैभव हो तो स्वामी की आज्ञा के अनुसार सदा देश काल के अनुरूप थोड़ा बहुत दान अवश्य देना चाहिए। शोभने तिल से भरा हुआ पात्र भी देना चाहिए, परंतु स्वामी की आज्ञा के बिना कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। उनकी आज्ञा मिल जाने पर कपिला, गौ तथा कांस्य पात्र का दान अवश्य करना चाहिए। स्वगे, अनिंदिते, काला मृग चर्म, तिल, वस्त्र, दर्पण, कुशासन और मृग चर्म का भी दान करना। वरवर्णी, इन सब वस्तुओं का दान करके नारी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती है और नारियों में अग्रगण्य पुत्रवती, सौभाग्यवती, रूपवती, शुद्ध हाथ वाली, धनाढ्य तथा निर्मल नेत्र वाली होती है। इस इच्छा मात्र से ऐसी कन्याएं प्राप्त कर लेती हैं जो रूप गुण से संपन्न, सुभागा, शुभ का आश्चर्य युक्त गुण वाली, अग्रगण्य, पुत्रवती, धनाढ्य तथा सदा सुशील होती है। अरुंधति, मैंने ही पहले इस व्रत का आचरण किया है, इसलिए इस पृथ्वी पर यह उमा व्रत के नाम से विख्यात होगा। स्त्रियों के लिए यही सबसे उत्तम व्रत है, अतः उसका आचरण अवश्य करें। अनिंदिते, इस व्रत के लिए बेते या दान देकर नारी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। सौम्य, इसी व्रत के पुण्य से मैंने देवादिदेव भगवान वृषभ ध्वज शिव को खरीद सा लिया है। उन सर्वष्टा महादेव जी ने मेरा प्रिय करने के लिए पूर्व काल में मुझे पट्टमहिषी के पद पर अभिषिक्त किया था। व्रत के अंत में सदा भोज्य पदार्थों का दान करना चाहिए। स्त्रियों की अभिष्ट वस्तुओं का भी जो देश काल के अनुरूप हो दान करना उचित है। वरवर्णी व्रत के जो उपकरण दिव्य हैं उनका बार बार विवाह करके प्रत्येक ब्राह्मण को उसे देना चाहिए।
तथा ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार उन्हें दक्षिणा सहित अन्न का दान करना चाहिए। उस व्रत में खीर का दान करना चाहिए। दूसरा कोई अन्न अविष्ट नहीं है। इसमें प्राणियों की हिंसा कदापि नहीं करनी चाहिए। यह पुराणों में निश्चित रूप से कहा गया है, श्रुति का सिद्धांत है। चंद्र कुमारी सुबह। अब मैं दूसरे व्रत का वर्णन करूंगी जिसका महादेव जी की कृपा से मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। सुबह सत्पुरुषों का कथन है कि सारी स्त्रियां पुत्र रूप फल वाली होती है, अर्थात पुत्र को जन्म देने से ही उनका नारित्व सफल होता है। अतः पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री पुत्रार्थनी नारियों द्वारा देने योग्य करकों कमंडलुओं का दान करे। पहले जो विधि बतलाई गई है उसका पुत्रार्थनी स्त्री ज्येष्ठ और आषाढ़ इन 2 शुभ मासों तक पालन करे, अथवा केवल जेठ या आषाढ़ एक ही महीने तक उसका आचरण करे। वरवर्णी फिर व्रत के 2 मास अथवा एक ही मास पूर्ण होने पर पुत्रार्थनी स्त्रियों द्वारा देने योग्य करकों कमंडलुओं का दान करे। उन सब में सीरे अथवा चीनी के शरबत भरे होने चाहिए। चंद्रमा के समान कांति वाली निष्पा अरुंधति घी दूध दही तथा जल से भी कमंडलुओं को भरकर उनका दान करे। नारी को चाहिए कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा मन को वश में रखने वाले एक ही ज्ञान व्रत ब्राह्मण को पुत्रार्थनी स्त्रियों द्वारा देने योग्य उनके कमंडल प्रदान करे, जितने उनके मन को अभिष्ट हो। जो नारी पुत्री प्राप्त करना चाहती हो वह पुत्री की कामना से ब्राह्मणी स्त्रियों को कोई ऐसा द्रव्य दे जो उनकी इच्छा पूर्ण करने वाला हो। ऐसा करने से उसे पुत्री की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। दक्षिणा के लिए गौ अथवा स्वर्ण को अच्छा बताया जाता है। पवित्र मुस्कान वाली देवी इस व्रत में ब्राह्मण को ओढ़ने के लिए वस्त्र अवश्य देना चाहिए। पतिव्रता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली नारी व्रत में यज्ञ पवित्र का दान करे। विद्वान पुरुष इसमें पुत्रार्थनी स्त्रियों के लिए नियत कारकों के दान का विधान बताते हैं। सुबह व्रत धर्म का निरंतर पालन करने वाली पवित्र व्रत धारणी स्त्री अपत्याख्यान योग से अर्थात पुल्लिंग संतान पुत्र की कामना होने पर पुल्लिंग नक्षत्र पुष्य हस्त और श्रवण के योग में और स्त्रीलिंग संतान पुत्री की इच्छा होने पर रोहिणी आदि स्त्रीलिंग नक्षत्र के योग में पूरे साल भर तक सदा पति की आज्ञा से कर्मों का दान करे। सत्यवादिनी अरुंधति वर्ष पूर्ण होने पर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को स्वर्ण सूक्त यज्ञ पवित्र का दान करना चाहिए। कामना पूर्वक किए जाने वाले इस व्रत को समाप्त करके ब्राह्मण को यज्ञ पवित्र कमंडल और यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जो सती साध्वी ब्राह्मण स्त्रियों को उनकी रुचि के अनुकूल वस्तुओं का दान करती हैं वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती हैं। नारी जब तक इस प्रकार व्रत का आचरण करे तब तक कोई नया अन्न अथवा फल न खाए और नए फूलों का भी उपयोग न करे। धर्मज्ञ इस समय भोजन करके पुण्य व्रत करना चाहिए तथा पहले ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए, उसके बाद पति को। 1 वर्ष तक ऐसा करके नारी सौभाग्यवती, रूप सौंदर्यशालिनी, अविधवा और धन की स्वामिनी होती है। जो स्त्री पूरे 1 वर्ष तक बैगन नहीं खाती वह अपने पुत्र का विनाश नहीं देखती, यह निश्चित रूप से जान लो। स्त्री को चाहिए कि वह खरगोश, हिरण अथवा अन्य प्राणियों का मांस सदा के लिए त्याग दे। ऐसा करने वाली स्त्री अकाल मृत्यु या अल्पायु को नहीं प्राप्त होती और पातिव्रत्य धर्म के पालन का फल पाती है। जो स्त्री पति का सुख चाहती है वह लोक की और पोई को त्याग दे, साग का डंठल और गूलर भी न खाए। इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक साग का दक्षिणा सहित आदर पूर्वक दान करे। ऐसा करने वाली स्त्री एक सपत्नी रहित पुत्रवती तथा अग्रगण्या होती है। जो इस प्रकार व्रत में स्थित हो आरंभ से ही अपने पैरों को स्वयं ही धोती है उसे सदा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वह कभी द्वेष में नहीं पड़ती। देवोपमा कांति वाली देवी जो पतिव्रता नारी पूरे 1 वर्ष तक दिन में सूर्य से पवित्र हुए अन्न के द्वारा निर्वाह करती है और रात में भोजन त्याग देती है, वह चिरंजीवी पुत्रों से युक्त और सौभाग्यशाली होती है तथा सारी सोतों पर अधिकार रखती है।
इसमें संशय नहीं है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह रूपवान, दरिद्र और यशस्वी ब्राह्मणों को सूर्य की स्वर्णमयी उत्तम प्रतिमा का दान करे, अथवा उस व्रत का आचरण करने वाली वह सुव्रता नारी सूर्य के अस्त होने से पूर्व की फल फूल और भक्ष्य पदार्थों का दान करे। वरवर्णी जो सती स्त्री पूर्वोक्त रूप से व्रत लेकर सूर्यास्त होने पर भी करती है, चंद्रमा और नक्षत्रों से पवित्र हुए भोज पदार्थों का आहार करती है, वह वर्ष पूर्ण होने पर सुयोग्य एवं रूपवान ब्राह्मण को स्वर्ण में चंद्र, नक्षत्र और ग्रहों की प्रतिमा का दान करे। साथ ही उत्तम लक्षणों से युक्त वस्त्र भी दे। वह नारी चंद्रमा के समान शीतल गात्र वाली, देवोपम कांति से सुशोभित, सौभाग्यवती, दर्शनीय, पुत्रवती तथा पति के प्रति अनुरक्त होती है। वह कल्याणमयी स्त्री सदा चंद्रमा को चंद्रोदय होने पर अक्षत और कुश के साथ देवताओं को अर्घ प्रदान करे तथा दही के साथ यावक पुआ का नैवेद्य अर्पण करे। जो स्त्री नित्य नियम पूर्वक ऐसा करती है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। जो पतिव्रता नारी आकाश में मेघों की घटा छाई हो अथवा बादलों से रहित स्वच्छ आकाश हो, सूर्य का दर्शन किए बिना भोजन नहीं करती है, वह अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। वह मनुष्यनी सती अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को स्वर्ण दान करे। ऐसा करके वह सौभाग्यवती, दर्शनीय और देवोपमा कांति से सुशोभित होती है। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर में पारिजात हरण के प्रसंग में व्रत कथन विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी यह हरिवंश महापुराण की व्रत कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे अवश्य लिखें।